समस्तीपुर न्यूज। सिंघिया थाना परिसर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक, डीजे और अश्लील गीतों पर सख्ती। नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज और मैं हूं कृष्ण कुमार संजय। होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से सिंघिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की संयुक्त अध्यक्षता थानाध्यक्ष श्याम कुमार मेहता, प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन एवं अंचलाधिकारी सरिता रानी ने की। बैठक में अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि होली के अवसर पर सरकार की गाइडलाइन का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए। डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा और किसी भी प्रकार के अश्लील गीतों पर सख्त रोक लगाई जाएगी। साथ ही शराब और अन्य नशे का सेवन नहीं करने की हिदायत दी गई। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी समुदाय की भावना को ठेस पहुँचाने वाला कार्य न किया जाए तथा आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखें। नाबालिग बच्चों द्वारा बाइक चलाने, ट्रिपल लोडिंग करने और तेज रफ्तार वाहन चलाने पर भी इस कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बैठक में प्रखंड प्रमुख बिरजू साहू, विश्वस्तरीय उपाध्यक्ष अरुण शेखर कुमार, माले के रामचंद्र प्रधान, राजद के रामनंदन पासवान, संतोष सिंह, पार्थेश्वर सिंह, चंदन कुमार सिंह, मोहम्मद हसमुल्ला, शशिभूषण झा, भूपन पासवान, रामचंद्र पासवान सहित पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार, एडिसन कुमार एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि होली के दौरान कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीच आने वाले अड़चन हो या अन्य किसी दुविधा हो या और कोई शांतिपूर्ण मनाया कैसे जाए, इस संबंध में चर्चा करेंगे। इसी हुई है तो 3-4 चीज़ें हम लोग को क्लियर बोला गया है कि सबसे पहला तो अभी रमज़ान का भी माह चल रहा है। पहला हम लोग का प्रायोरिटी यही है कि दो समुदाय के बीच ना कुछ भी ना हो, क्योंकि वो लोग अपना शांतिपूर्ण मनाएं, जो लोग होली मना रहे हैं वो लोग भी अपना शांतिपूर्ण मनाएं। रमजान मस्जिद के पास से अगर गुजर रहे हैं, मसाल वगैरह फेंक देना या फिर जहाँ होलिका दहन के लिए लोग इकट्ठा करते हैं जलावन वगैरह, जो उसके लिए उसमें कई बार होता है कि कुछ बच्चे या नादानी में या फिर जानबूझकर भी कोई उसमें पहले जब मुहूर्त है उससे पहले ही आग लगा दिया, उसके पहले ही, तो वो सब भी विवाद का कारण बनता है। और इसमें मादक पदार्थ का भी लोग सेवन करते हैं, क्योंकि होली है, सब लोग रंग अबीर खेलते हैं। इसमें बहुत सारे यंग जनरेशन के भी लोग रहेंगे, बाहर से भी आए लोग रहेंगे, जिनको यहाँ से वो करके चले जाना है, उनको नहीं झेलना है यहाँ की चीज़ें, वो आपको झेलना होगा। यही 2-3 चीज़ें हम लोग को जिस पे फोकस करना है। पहला तो कि दो कम्युनिटी के बीच में ऐसा नहीं विवाद हो, जहाँ भी जिनका भी स्थल पहले से ही चयनित रहता हुआ कि होलिका दहन हमको कहाँ करना है, कहाँ मनाना है, जो लोग भी उनके कमेटी के मेंबर हो या फिर सोसाइटी ही जिस कुछ लोग तो रहते ही हैं गार्जियनशिप में उसके कि चीज़ें इस तरह से की जाना है, तो जो भी चीज़ें हों उसको हम लोग को खुद से निगरानी रखनी है कि कोई अपील ना हो, उस चीज़ को लेके कोई किसी और तरह से रंग ना दे। बहुत लोग होते हैं कि जो छोटा सा भी बात है उसको, पिछले बार हम लोग यहाँ हो गया था कि झंडा विवाद कोई नहीं है, दोनों समुदाय अपने में ही एक दूसरे का झंडा लेके भाग गए, उसमें हम लोग को काफ़ी दिक्कत हुई, वहाँ से डीएसपी मैडम, एसडीओ सर को आना पड़ा। ऐसे में होता है हम ही लोग का छवि खराब होता है कि सिंघिया जैसे ही आएगा तो एक बार रिकॉर्ड में चला गया कि यहाँ इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तो वो हर बार आते रहेगा कि इस त्यौहार में सिंघिया में इस तरह की घटना हुई थी, तो वहाँ इस तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए। तो मेरा 2-3 चीज़ों पे रहेगा। सबसे पहला तो डीजे वाले हैं, जो भी रहते हैं गाना बजाएं, कोई दिक्कत नहीं है, डीजे पे ऐसे प्रतिबंध है, लेकिन गाना बजा रहे हैं आप तरीके से बजाए, ऐसा गाना ना बजाए अश्लील जो कि दूसरे को असहज कर दें, दूसरा कोई सामने बैठ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, ऐसा करने को संवेदनशील बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस चीज़ में नहीं उलझना है। आप भी अपना त्यौहार मनाइए, दूसरे को भी मनाने देना, दूसरे भी जो जिनको नहीं आपसे इसमें इंटरेस्ट है उनका अपना मान्यता है, जो वो अपने तरीके से करेंगे, जो जिनका चीज़ है वो अपने तरफ रखे। अब कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम को ना उनके चीज़ों को नहीं टच करें, उनके मंदिर मस्जिद में हमको नहीं कुछ देखना है। जिनको रंग, कई बार पिछले बार ही ऐसा एक घटना हुआ था कि उनको ज़बरदस्ती किसी को, दूसरे समुदाय के लोग को उन्होंने, हिंदू समुदाय के लोगों ने ज़बरदस्ती रंग अबीर लगा दिया था, उनका बचाव में उनका कपड़ा फट गया। हम लोग को भी फ़ोन आया कि मैडम देखिए हम लोग के साथ ऐसा घटना हो गया।
तो ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको रंग लगाना है, अबीर लगाना है। बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज़ को मानते हैं, जिनको दिक्कत नहीं है कि आप उनको रंग अबीर लगाइए, उनको लगाइए, क्या इशू है, कोई नहीं। जो नहीं चाह रहे हैं कि आप उनको रंग अबीर लगाए तो उनको ज़बरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं बनता है। पिछली बार ये चीज़ हुई थी, वीडियो भी हम लोग के पास आया है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब बात रहा आप लोग का, तो आप लोग चूँकि अपने अपने सोसाइटी में सब लोग आ पाएंगे, उन चीज़ों पे कंट्रोल आप ही लोग रख पाइएगा और सहयोग भी कर पाइएगा। तो मेरा यही कहना था कि जो हम लोग जिस तरह से अभी तक मनाते आए हैं उसी तरह से मनाते आए, किसी भी तरह का द्वेष भाव ना हो किसी के बीच, सब लोग शांतिपूर्ण मनाएं जैसे हम लोग अभी तक मनाते हैं। धन्यवाद। ये आप नियंत्रण नहीं करेंगे तो हो सकता है टोला मोहल्ला में भी लाठी फरसा निकले। और थोड़ा सा और अगर हम उदंता आ जाएंगे और सीमा से पार चले जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम तो उस गाँव एक युद्ध की स्थिति होगी। होलिका दहन का हम लोग कहाँ कौन सा स्थल चाहिए, किस समुदाय का घर है, किन व्यक्तियों का घर, कोई विवादास्पद तो नहीं है, कोई ऐसा टोला ऐसा धर्म का नहीं है। थोड़ा गाना बजाना होगा तो हो सकता है कि लाठी फरसा ढेला फेंका सकते। जगह का भी चयन करने में बौद्धिकता और तर्कता का इस्तेमाल करना होगा। कहाँ हम किस जगह को चयन करें। ठीक है 100 साल से हो रहा होगा, लेकिन हम वहाँ नहीं करेंगे जहाँ विवाद हुए। अब वहाँ से हम हटे भागें जहाँ पर विवाद हो जाए, तब वहाँ भी ढंग से आयोजन हो ही नहीं। चाहे हिंदू के घर में ही मारपीट हुआ है उस टोला में नहीं करें, या करेंगे निगरानी करें, एक्स्ट्रा फोर्स दे दें, चौकीदार दे दें, सामाजिक कार्यकर्ता को निगरानी के लिए लगा दें। तो जहाँ होलिका दहन हो, देख लें कि जैसे जो लकड़ी का जुटान हो रहा है, किसी के घर का फूस का घर है, किसी का टाट का है, किसी का चेला रखा हुआ है, किसी का गोईठा रखा हुआ, वो जबरदस्ती छीन के नहीं होलिका दहन वाला काम कर रहा है। किसी का कपड़े जला लिया, किसी का लाठिया पहना जला दिया, ये जबरदस्ती वाला चीज नहीं। होलिका दहन से लेकर होली तक का ये एक एक चीज छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखा जो हमको उड़न बनाता है। और भीड़ का मनोविज्ञान अलग होता है, उड़नता का ही मनोविज्ञान है। तो वहाँ तार्किकता नैतिकता नहीं सुनेगा, वो उड़नता की भाषा ही, उड़नता की हरकत को ही वो क्रियान्वयन करे। होलिका दहन के जगहों का, होलिका दहन में जो इस्तेमाल की जा रही सामग्री का वो सब जरूर ध्यान रखना। लेकिन नहीं भाई हटिए, चलिए एकांत जाइए कीजिए। कौन है चौकीदार के पास सारा सूची है, सारा जानकारी होगा कि कौन नया कलर का है जो नशा करता है, सूखा नशा करता है, इंजेक्शन लेता है, वो आपके हर एक आयोजन को धूमिल कर देगा, बर्बाद कर देगा, सारे सामाजिक सामंजस्य को तोड़ देगा, ध्वस्त कर देगा। तो होलिका दहन इन चीज़ों को जरूर देख ले कि सामग्री कौन उपयोग किया जा रहा है, कौन आदमी है, वर्तमान में कौन सा परिदृश्य है, जरूर देख ले। होली में भी देख ले। हम पिछले साल हम लोग बस्ती में निकले हुए थे, इतने ही बजे 3 बजे 4 बजे यहीं पे सुधा चौक पर हम लोग लगा जाते थे। हमारे हिसाब में जबरदस्ती दारू पी के डांस कर रहा है नजारे हुए 2 4 5 10 आदमी। अब गाड़ी पर उतर के अब लाठी पहना चलाने का समय रहा नहीं उस समय। तो पहले ये देख लेना चाहिए कि कौन कौन रंग है। चौकीदार को अगर कह दें कि कौन कौन ऐसी प्रवृत्ति का आदमी है, वो सूची दे दी, सोची डिस्प्ले कर दिया, अखबार में दे दीजिए, सोशल मीडिया पर दे दीजिए। ऐसे ऐसे आदमी को चिन्हित किया गया जो होली में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, हिंदू मुस्लिम पर्व में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो सूची जारी कर। अतः के नियंत्रण बहुत बढ़िया हो जाएगा। जितने युवा हैं जो बाइक चलाते हैं, ट्रिपल रोड करके चलाते, परमेश्वर बाबू बोले बहुत ऐसे लोग हैं इंजेक्शन चला के लेके मादक पदार्थ का उपयोग करके बाइक चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। उसकी जानकारी ऐसे सबको जानकारी, चौकीदार ऐसी ही जानकारी दे दें कि किसको रंग अबीर दे रहे हैं। होली में कहें कि होली में जबरदस्ती होली का चीज नहीं है, किसको दे रहे हैं। हिंदू को भी नहीं दीजिए, मुस्लिम को भी नहीं दीजिए, जिसकी इच्छा है उसको दीजिए। कोई परिवार लेके जा रहा होगा, कोई पत्नी के साथ जा रहा है, कोई बेटी के साथ जा रहा है, उसको से रोक के रंग अबीर देगा। वो तो सामंजस्य की चीज है, पारस्परिक चीज है। आप हंसने बोलने वाले आपसे हंसते बोलते हैं, बैठते हैं उठते, उसके इसी का ध्यान रखना होगा। से क्रॉस नहीं कीजिए। जो आपको लगता है कि यहाँ क्रॉस करेंगे तो लड़का क्या लोग जबरदस्ती का उसको
इसलिए इस परहेज करने का अगर हम लोग समझ ले लें, समझ विकसित कर लें, तो होली बहुत बेहतरीन ढंग से मनाएं। अभी रमजान भी है, अभी रोज़ा भी है, मुस्लिम समुदाय के लोग का रोज़ा भी है, तो हम अनावश्यक उसको चिढ़ाने का काम नहीं करें, ज़बरदस्ती उसको हम छेड़ने का काम नहीं करें। आपका त्यौहार, आपके प्रति भी हमारी सम्मान है, हमारा भी पर्व है, हम अपने ढंग से मनाएंगे। किसी भी तरह से व्यवस्था का, किसी भी तरह के सौहार्द को टूटने का काम नहीं होना। जितने भी अरुण बाबू हैं, प्रोफेसर जी हैं, प्रधान जी हैं, सजा जी हैं, जितने भी बुजुर्ग आदमी, तो आज होली, आज नया होली नहीं है, इस साल आया, लेकिन पुराने अनुभवी है, होली चलता रहा है, जीवन के समाज के जो भी उधर आदमी है, तो थोड़ा देख लीजिए, आपका लड़का बच्चा है, इसको समझाइए। बोले 20 आदमी 8 लोग समझेगा, 8 तो नियंत्रण में आया ना। तो इसलिए इस ढंग से हम लोग ये कर दें कि परहेज का बात हम लोग ज़्यादा करें, जबरदस्ती पर नियंत्रण हो, इस पर ज़्यादा नियंत्रण, इस पर ज़्यादा हम लोग का ये विचार। अच्छा, जैसा कि प्रमुख साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात, इस प्लेटफॉर्म पर से, इस मंच से बोलना बहुत आवश्यक है कि हमारे युवक पर हम लोग नियंत्रण नहीं करते हैं, और थाना पर, प्रशासन पर हम लोग कहते हैं हमारा युवक, हमारा बच्चा, हम अपना नियंत्रण नहीं कर रहे हैं। प्रमुख साहब, आपका एकदम 100% सही, हम आपके बात को समर्थन करते हैं। आप ही को बात को दो लाइन और जोड़ते हुए, जब तक हमारे गार्जियन मिसाल नहीं बनेंगे, हमारे गार्जियन शाम में दारू पी के घोलते रहे, तो हमारा बच्चा अच्छा नहीं निकलेगा। जो हमारे सिंधिया के ताज हैं, जो बादशाह हैं, जो मिसाल हैं, वो अगर वो शाम में दारू पी घोलते रहे, तो हमारा बच्चा कभी अच्छा नहीं रखने की जरूरत है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनको संयम रखना होगा कि हमारा बच्चा कहाँ जाएगा, हमको देखना है, हमको आदर्श मान रहा है, हमको मॉडल मान रहा है, तो हम, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। फलना बाबू तो 2 पैक लेकर घोलते हुए, 4 पैक लेकर आपका बच्चा घोलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यही चीज़ कहना है। पाबंदियों पर ध्यान रखना है, जिम्मेदारियों पर ध्यान रखना है, परहेज पर भी ध्यान रखना है, और समाजी सौहार्द को एकदम नहीं भूलना है। यही संशोधनों के साथ उपस्थित हमारे विभिन्न प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष महोदय, हम लोग सब लोग मिलजुल के हैं, मिलजुल के रहते हैं, कहीं कोई आपसी विवाद नहीं है। लेकिन देखते हैं, आज देखे थे, सोशल मीडिया पर देख रहे थे, निर्भर में झंझट हो रहा, पत्थर चल रहा था रोडे पर, इन लोगों ने ही दिखाया था। झंझट तो होते ही रहता है, लोग दारू शराब को एक मुद्दा बना लिए हैं, इसी के बहाने सब कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है। हम तमाम लोग जब तक अपने आप में समुचित व्यवस्था के तहत सही नहीं कर पाएंगे, अपने आप को सही नहीं करेंगे, तब तक हम इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। ये हम लोग होता है ना, किसी का चीज़ का बहाना बना के पार उतर जाना, वही हाल है, दारू के बहाने लोग पार उतर जाते। हम अपने आप में जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक इसका सुधार होना मुमकिन नहीं। सबसे पहली बात है, वास्तविक बात है, हमारे यहाँ दोनों समुदाय के लोग वर्षों से रहते हैं, कोई आपसी विवाद नहीं होता है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, इसमें कोई बुद्धिजीवी लोगों में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ होली का दिन होगा, बुद्धिजीवी परिवार के लोग रोड पर नहीं निकलेंगे, देखेंगे जो भी दोनों समुदाय के लोग, बुद्धिजीवी जो है अपने आप को प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो घर से भी नहीं निकलेंगे। करते कौन है भाई? वैसे तबके के लोग जिसको न समाज के प्रतिष्ठा से लेना देना है, न अपनी प्रतिष्ठा से लेना देना, उन लोगों के द्वारा ये सब होता है। और उन लोगों को सुधार में लाना, हम नहीं समझते आजकल के गार्जियनशिप भी वैसे होंगे जो अपने बच्चे तक को जब नहीं सुधार पाते हैं, तो समाज के बच्चे को सुधार लेंगे, इतना आवश्यक नहीं। ये कहने वाला कौन है अब समाज में, जो किसी बच्चे को, पहले ज़माने में हमारे पिताजी दादाजी हुआ करते थे, कोई अगर स्कूल नहीं जाता था तो उसको भी कहते थे स्कूल नहीं गया तुम, अरे तुम बदमाशी कर रहा है, तुम खैनी खा रहा है, तुम बीड़ी पी रहा है, तुम सिगरेट पी रहा है, करने वाले थे। आजकल के दौर में सामने में बैठ के बगल में दारू शराब गांजा अफीम पीते हैं, लेकिन कोई किसी को कहने वाला नहीं है। इस समाज की विकृति पैदा हो रही है, तो इसके लिए मुख्य जिम्मेदार हमारे गार्जियनशिप हैं, हम गार्जियन हैं, जो इस चीज़ को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। और दोषारोपण पदाधिकारी पर, थाना पर, तो किसी पर, हम अपने आप में जब तक सुधार नहीं लाएंगे समाज कहाँ सुधरेगा। हमारे प्रकृति से भी लोग बोलते हैं हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हाँ, लेकिन हम सुधरबे नहीं कर रहे हैं तो जग कहाँ से सुधरेगा। इसीलिए हम तमाम
प्रखंड क्षेत्रीय वासियों से विनम्र निवेदन करेंगे कि अपने अपने स्वभाव में बदलाव लाइए, अपने बच्चों पर नियंत्रण रखें, अपने बच्चों पर ध्यान दें। हमारा नस्ल जो खराब होते जा रहा है, आए दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं सूखा नशा का बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़े जा रहा है। सूखा नशा भी चलता है, आज दारू की बात चल रहा है, सूखा नशा भी दबा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा स्पीड में सूखा नशा ग्रो कर रहा है। स्थिति ये है, नाम बदनाम हो रहा है सबका, लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं दे। कोई भी गार्जियन हम देखते हैं स्कूल में अभी बच्चा नहीं जाता है, कोई नहीं कहने वाला है, तो वही बुद्धिजीवी परिवार के जो बच्चे हैं वो अपने बच्चे को बाहर स्कूल में पढ़ाते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ाते हैं। उनको कहाँ दिक्कत है? ये मध्यम तबके के बच्चों को, निम्न तबके के परिवार के बच्चों को, उनको दिक्कत है और उनको सुधारने के लिए कोई गार्जियन आगे नहीं आते हैं, जिसके चलते हमारा समाज में विकृति पैदा हो रही है। इसलिए हम निवेदन करेंगे तमाम प्रखंडवासियों से कि आप लोग अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें, हर्षोल्लास के साथ दोनों ही पर्व को मनावें। किसी तरह का